थोड़ा सा एसिडिक खाना खा लेने से हम लोगों का ब्लड का पीएच अचानक से थोड़ी गिर जाता है। सिमिलरली थोड़ा सा बेसिक खाना अगर खा लेंगे तो अचानक से पीएच थोड़ी बढ़ जाएगा। इतना फ्लक्चुएशन होगा तब तो जरा सा एसिडिक या बेसिक खाना खाने से हम लोग को तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाएगा। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हम लोग का जो ब्लड है ना वो एक तरह का बफर सॉल्यूशन है जो कि पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता है। बफर सॉल्यूशन बोलते किसको है? तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि आप थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डाल दें तो जितना एक्सपेक्टेड चेंज है पीएच का उतना एक्सपेक्टेड चेंज नहीं होगा, उससे कम चेंज होगा। यानी कि वो पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता है ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस। ठीक है, तो ये डिफिनेशन हुआ बफर सॉल्यूशन का कि बफर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? अ सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट चेंज इन पीएच ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस एसिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस OH माइनस। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एसिड डालोगे तो पीएच गिरेगा नहीं, ऐसा नहीं कि आप OH माइनस डालोगे तो पीएच बढ़ेगा नहीं। जितना एक्सपेक्टेड है, जितना एक नॉर्मल सॉल्यूशन में ऐड करने पे चेंज होता उसके तुलना में कम चेंज होगा। जैसे मान लीजिए ये एक नॉन बफर सॉल्यूशन है और ये एक बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, दोनों सॉल्यूशन का हम 1 लीटर लिए और दोनों में सेम अमाउंट का हम H प्लस डाले, एसिड डाले, तो H प्लस डालने से पीएच गिरेगा। एक नॉर्मल सॉल्यूशन जो है नॉन बफर सॉल्यूशन, उसका पीएच अगर इतना गिर रहा है तो एक बफर सॉल्यूशन का पीएच इतना गिरेगा। तो देखो चेंज तो करेगा पीएच, लेकिन ये पीएच के चेंज को रेजिस्ट किया, जितना एक्सपेक्टेड चेंज था एक नॉन बफर सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में उससे कम चेंज किया। ठीक है, मतलब हम लोग अगर एसिडिक खाना खाएंगे तो हम लोग के ब्लड का पीएच भी गिरेगा, बेसिक खाना खाएंगे तो पीएच बढ़ेगा, लेकिन एक नॉर्मल सॉल्यूशन होता जो इतना एक्सपेक्ट किए थे उसके तुलना में कम चेंज होगा। इसीलिए पीएच का जो फ्लक्चुएशन है हम लोग के बॉडी के अंदर का वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, बिकॉज आवर ब्लड इज अ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसी तरह का सॉल्यूशन को भी पढ़ने वाले हम लोग। देखो डेफिनेशन लिखा हुआ है, बफर सॉल्यूशन इट रेजिस्ट चेंज इन पीएच ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। ठीक है, एक सिंपल सा फंडामेंटल है कि ये जब हम लोग बात कर रहे हैं कि रेजिस्ट कर रहा है पीएच के चेंज को, जैसे आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई उस बफर सॉल्यूशन में कोई एक आदमी बैठा हुआ होगा, कोई एक जंतु, कोई एक चीज होगा जो H प्लस डालोगे तो उसको कंज्यूम कर लेता होगा, उसके साथ रिएक्ट कर जाता होगा। सिमिलरली एक ऐसा भी कंपोनेंट होगा उस बफर सॉल्यूशन में कि आप OH माइनस डालोगे तो उसको भी कंज्यूम कर लेगा। ध्यान रखना, अगर कोई सॉल्यूशन सिर्फ एसिड के डालने पर पीएच के चेंज को रेजिस्ट करे और बेस के डालने पे पीएच के चेंज को रेजिस्ट ना करे तो वो बफर नहीं है। सिमिलरली अगर कोई सॉल्यूशन सिर्फ बेस के डालने पे पीएच के चेंज को रेजिस्ट करे, एसिड के डालने पे रेजिस्ट ना करे, तो भी वो बफर नहीं है। बफर का मतलब एसिड और बेस दोनों के रिस्पेक्ट में आप रेजिस्टेंस शो करना चाहिए, दोनों के सामने आपका पीएच का चेंज कम होना चाहिए। ठीक है, तो एक कम से कम उसमें कंपोनेंट ऐसा होना चाहिए जो H प्लस को कंज्यूम कर सकता है और एक कम से कम ऐसा कंपोनेंट होना चाहिए जो OH माइनस को कंज्यूम कर सकता है। अगर दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन में तो वो एक बफर सॉल्यूशन के ऐसा काम कर सकता है। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन है बफर सॉल्यूशन का एसिडिक बफर। ठीक है, एसिडिक बफर कैसे पहचानेंगे कि एक बफर एसिडिक है? देखो लिखा हुआ है, एसिडिक बफर इज मेड बाय मिक्सिंग वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। कोई एक वीक एसिड ले आओ और उसका सॉल्ट, जैसे फॉर एग्जांपल CH3COH एसिटिक एसिड, ये एक तरह का वीक एसिड है और इसका सॉल्ट है CH3COONA। मतलब इसको आप NaOH स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ये सॉल्ट बनेगा CH3COONA। तो ये दोनों अगर साथ में दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला क्या हो गया? ये हो गया एक वीक एसिड और ये हो गया उसका सॉल्ट। अगर ये दोनों साथ में है मतलब कि एक एसिडिक बफर है। अब देखो आप लोगों को पता है कि ये जो यहां पे सोडियम एसिटेट है, इसमें एनायन है एसिटेट आयन और कैटायन है सोडियम। तो Na प्लस का तो वैसे भी कोई रोल नहीं होता एक्वस सॉल्यूशन में, वो तो हाइड्रोलाइज भी नहीं करता है। तो ये लिखा हुआ रहे या ना लिखा हुआ रहे फर्क नहीं पड़ता है, ये हटा भी दो आप तो क्या बनेगा? CH3COOH एसिटिक एसिड जो वीक एसिड है वो रहेगा और इसमें Na प्लस हटा दिया तो क्या बनेगा? CH3CO माइनस एसिटेट आयन। मतलब एक वीक एसिड है और साथ में उसका कॉन्जुगेट बेस है। अगर दोनों साथ में है तो मतलब कि एसिडिक बफर है। तो किस किस फॉर्म में क्वेश्चन दे सकता है आपको? या तो वीक एसिड और साथ में उसका सॉल्ट दिया हुआ है पूरा एसिडिक बफर, या फिर किस फॉर्म में दे सकता है? एक वीक एसिड
और उसका कॉन्जुगेट बेस, एक ही चीज दोनों, बस उसमें क्या कि हम Na+ को हटा दिए बिकॉज Na+ वैसे भी कोई काम का नहीं है। तो ये दोनों अगर साथ में प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में, एक वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस उसका, तो वो एक एसिडिक बफर है। ठीक है, जैसे और एग्जांपल आप लोगों को देते हैं एसिडिक बफर का। एग्जांपल देखिए, जैसे यहां पे CH3COH है, तो H2CO3 अगर ले आए, H2CO3 भी एक वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड, और इसका कॉन्जुगेट बेस है, इसमें से एक H+ निकाल दो तो HCO3-। ये दोनों अगर साथ में प्रेजेंट है तो ये बफर है, ये बफर है। अब यहां पे HCO3- भी लिखा रख सकते क्वेश्चन में, या फिर उस माइनस को हटा के Na लिख दो, NaHCO3, ठीक है, पूरा सॉल्ट बन गया। फिर आप देखो HCO3- के साथ अगर CO3 है तब भी ये एसिडिक बफर है। इस बार HCO3- को आप ट्रीट करो एज वीक एसिड और उसमें से एक H+ निकाल दो तो क्या बचेगा, CO3 जो कि काम करेगा उसका कॉन्जुगेट बेस के जैसा। तो वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस अगर साथ में है तो वो एसिडिक बफर है। ठीक है, तो ये भी एसिडिक बफर का एग्जांपल है, ये भी एसिडिक बफर का एग्जांपल है, और ये भी एसिडिक बफर का एग्जांपल है। ठीक है, यहां पे कॉन्जुगेट बेस में आप किसी कैटायन को डाल करके सॉल्ट भी बना सकते हैं। अब ये कैसे बफर है, तो अभी आप लोग को हम क्या बोले कि कम से कम एक कंपोनेंट होना चाहिए H+ खाने के लिए और कम से कम एक कंपोनेंट होना चाहिए OH- खाने के लिए। तो देखो इस बफर सॉल्यूशन में, ये एक बफर सॉल्यूशन है, इस बफर सॉल्यूशन में अगर आप बाहर से डाल दिए H+ तो आपको दिख रहा होगा यहां पे एसीटेट आयन है CH3CO- जो H+ को खा जाएगा, यानी कि H+ के साथ रिएक्ट करके CH3COH बना देगा। मतलब H+ को खाने वाला आदमी कौन है, ये। सिमिलरली अगर इस बफर सॉल्यूशन में आप बाहर से OH- डालते हैं तो ये जो एसिड है, वीक एसिड, ये उस OH- के साथ न्यूट्रलाइज कर जाएगा, यानी कि OH- को कंज्यूम कर लेगा। तो आपके पास एसिड को खाने वाला भी आदमी प्रेजेंट है इस बफर सॉल्यूशन में और बेस को खाने वाला आदमी भी प्रेजेंट है इस बफर सॉल्यूशन में। जब दोनों को कंज्यूम करने वाला चीज प्रेजेंट हो तो वो बफर होता है। तो इस पहला बात तो ये समझो कि एसिडिक बफर किसको बोलते हैं, तो एसिडिक बफर बोलते हैं इफ देयर इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, और उस सॉल्ट में आप कैटायन को हटाकर कॉन्जुगेट बेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक चीज हुआ। अब इसमें एक चीज और है, क्वेश्चन ना एक फॉर्म में और दे सकता है। एक तो ये वाला फॉर्म अगर रहेगा तो आप पकड़ लेंगे भाई ये एसिडिक बफर है। दूसरा फॉर्म होता है, देखो ध्यान दो, यहां लिखा हुआ है इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस वेयर स्ट्रॉन्ग बेस इज लिमिटिंग रिएजेंट। समझाते हैं इसको। आप लोगों को तो पता है वीक एसिड और सॉल्ट अगर रहेगा उसका तो वो एसिडिक बफर है। मतलब ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में कि वीक एसिड और सॉल्ट ना दे, वीक एसिड दे दिया CH3COH, स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया NaOH, और इसमें NaOH जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो लिमिटिंग रिएजेंट कर दिया। ठीक है, देखिए यहां पे लिए हम एग्जांपल में 5 मोल, यहां पे लिए 2 मोल। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा वहां पे CH3CONA+H2O। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन हो गया। अब जब ये रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो रहा होगा तो इन दोनों में आपको लिमिटिंग रिएजेंट दिख रहा है, NaOH कम लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा खत्म, 0। ठीक है, ये 2 मोल अगर कंज्यूम होगा तो ये भी 2 मोल कंज्यूम होगा, 1:1 का रेशियो है। तो इसमें से 5 मोल हम लिए थे और 2 मोल कंज्यूम हो गया, कितना बचा, 3 मोल्स। 3 मोल्स। ठीक है, और जब ये 2 मोल उधर गया तो ये सोडियम एसिटेट कितना बन गया, 2 मोल। तो शुरू में आप लेकर के आए थे एसिटिक एसिड 5 मोल और NaOH 2 मोल, बट ये रिएक्शन होने के बाद उस सॉल्यूशन में NaOH तो खत्म हो गया, 0 बचा। यानी कि सॉल्यूशन में बचा क्या, एसिटिक एसिड बचा कुछ एक अमाउंट, और उस सॉल्यूशन में सोडियम एसिटेट बन गया कुछ एक अमाउंट। तो फाइनल सॉल्यूशन कंटेन्स अ वीक एसिड कुछ अमाउंट में और उसका सॉल्ट कुछ अमाउंट में, और जब वीक एसिड और उसका सॉल्ट साथ में है तो ये एसिडिक बफर है। यानी क्वेश्चन में एसिडिक बफर या तो स्ट्रेट अवे वीक एसिड और उसका सॉल्ट का मिक्सचर दे देगा, वो एक एसिडिक बफर है, या फिर एक अच्छे सवाल के फॉर्म में आपको क्या दे सकता है, तो एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर दे देगा। एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर दे देगा, जो कि यहां पे एग्जांपल है एसिटिक एसिड और NaOH का। लेकिन ध्यान रखना कि उसमें स्ट्रॉन्ग बेस शुड बी लिमिटिंग रिएजेंट टू फॉर्म एसिडिक बफर। अगर स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग रिएजेंट है तो वहां पे एसिडिक बफर बनेगा। ठीक है, यही 2 फॉर्म होता है जिसमें कि एग्जाम में आपको सवाल दे सकता है। अब हम लोग आते हैं कि उस बफर सॉल्यूशन का pH कैसे निकालेंगे। तो यहां पे देखिए, आपको ये एक एसिडिक बफर दे रखा है, या तो इस फॉर्म में दे रखा है या फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के फॉर्म में दिया हुआ है, जिसको आप रिएक्ट करने के बाद ये वाला फॉर्म ले आएंगे। फाइनली एसिडिक बफर है ये एसिडिक बफर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको।
कौन? ये वीक एसिड और साथ में इसका सॉल्ट दिया हुआ है, दोनों का कंसंट्रेशन में दिया हुआ है कि इस सॉल्यूशन में ये इतना कंसंट्रेशन में, ये इतना कंसंट्रेशन में, आपको पीएच निकालना है। ठीक है, देखिए इधर इक्वेशन लिखा हुआ है, एसिटिक एसिड का Ka का इक्वेशन ये होगा, ये तो सब लोग को पता ही है। एसिटिक एसिड को डिकम्पोज करने के बाद ऐसा निकल कर क्या आएगा, जैसे मान लो कि एसिटिक एसिड लिखे हैं CH3COOH, इसको डिकम्पोज किए CH3COO माइनस और H प्लस, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कहलाता है? एसिटिक एसिड का Ka का वैल्यू, तो Ka का ये वाला इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब उसमें H प्लस को अलग छोड़ दो और बाकी सबको एक साइड ले जाओ, तो H प्लस को अलग किया तो Ka मल्टीप्लाइड बाय CH3COH बाय CH3COO माइनस। ठीक है, जिसमें कि ये CH3COH जो है यही है एसिड, वीक एसिड, बफर वाला वीक एसिड, जो उस बफर सॉल्यूशन में वीक एसिड है एसिड, वो ये एसिटिक एसिड है, एंड CH3COO माइनस इज बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ ये सॉल्ट। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम दोनों तरफ माइनस लॉग लगा देते हैं, तो क्या लिखेंगे एलएचएस में? माइनस लॉग H प्लस, यहां पे माइनस लॉग Ka माइनस लॉग एसिड बाय सॉल्ट, ये इसकी जगह में एसिड लिख दिए, इसकी जगह हम सॉल्ट लिख दिए। ठीक है, लॉग का प्रॉपर्टी यूज करते हुए ऐसा लिख दिए। अब माइनस लॉग H प्लस की जगह पीएच लिख देंगे, माइनस लॉग Ka की जगह Pk लिख देंगे, और इस माइनस को मेरे को प्लस में कन्वर्ट करना है, तो लॉग के अंदर वाला चीज को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो बन गया लॉग सॉल्ट बाय एसिड। ये वाला जो फॉर्मूला है दैट इज कॉल्ड हेंडरसन-हेसलबैच इक्वेशन, मतलब ऐसे ही नाम है, कोई ऐसा यूज नहीं है उस नाम का। इस इक्वेशन को यूज करके आप एसिडिक बफर का पीएच निकाल सकते हैं। Pk किसका है? तो इसका Pk है, ये जो वीक एसिड है इसका Pk का वैल्यू है, जो यहां पे आप पुट करेंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा। सॉल्ट का कंसंट्रेशन, ये इसका कंसंट्रेशन पुट करेंगे, एसिड का कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन पुट करेंगे, एंड दिस इक्वेशन pH इक्वल्स टू Pk प्लस लॉग सॉल्ट डिवाइड बाय एसिड विल गिव pH ऑफ दिस बफर सॉल्यूशन। जैसा एसिडिक बफर होता है एग्जैक्टली वैसा ही बेसिक बफर भी होता है, सिर्फ उसमें कंपोनेंट में चेंज होता है। एसिडिक बफर में वीक एसिड के साथ उसका सॉल्ट होता है, बेसिक बफर में वीक एसिड के वीक बेस के साथ उसका सॉल्ट रहेगा। ठीक है, देखिए बेसिक बफर में लिखा हुआ है मेड बाय मिक्सिंग वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। एसिडिक बफर में क्या था? वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, यहां पे है वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। एग्जांपल में अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लेकर के आए हैं एज वीक बेस, जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा? Kb, और NH4Cl है उसका सॉल्ट। अरे भाई NH4OH को HCl से न्यूट्रलाइज करोगे तो NH4Cl बनेगा ना उसका क्या बोलते हैं सॉल्ट। तो ध्यान रखना क्वेश्चन में या तो ये वाला फॉर्म दिया रहेगा या दूसरा फॉर्म आप लोग को पता है, यहां पे हम लिख सकते हैं कि NH4OH प्लस NH4Cl लिखा हुआ है, तो ये हो गया वीक एसिड और सॉल्ट, या फिर आपको लिखा हुआ हो सकता है NH4OH के साथ में NH4 प्लस कॉन्जुगेट के साथ, ये आपका वीक बेस हो गया और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया, जैसे वहां पे था। जैसे इस केस में हम लोग पढ़े थे कि यहां पे देखिए ऐसा पढ़े थे ना कि वीक एसिड और सॉल्ट रहेगा या फिर वीक एसिड और कॉन्जुगेट रहेगा, एक ही बात है। वैसे ही वीक बेस और सॉल्ट रहेगा या फिर वीक बेस और कॉन्जुगेट रहेगा उसका। ठीक है, क्योंकि Cl- वैसे भी कोई काम का नहीं, हाइड्रोलाइज भी नहीं करता है। तो ये वाले फॉर्म में अगर लिखा हुआ रहेगा तो वो बेसिक बफर है, ये पहला फॉर्म हो गया। दूसरा फॉर्म, ये वाला चीज जो हम लोग पहले ही पढ़े थे वहां पे एसिडिक बफर में क्या पढ़े थे? वीक एसिड को आपको मिलाना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, वेयर स्ट्रॉन्ग बेस इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, तो वहां एसिडिक बफर बन जाएगा। वैसे यहां पे देखो ऑल्सो मेड बाय मिक्सिंग वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड वेयर स्ट्रॉन्ग एसिड इज लिमिटिंग रिएजेंट। डिफरेंस दिख रहा है? वहां पे था वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, यहां पे है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। हाँ, स्ट्रॉन्ग वाला लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए। जैसे इसको देखो NH4OH और HCl, जस्ट अ मिनट, NH4OH और HCl ये दोनों आपस में न्यूट्रलाइज जब करेगा तो सॉल्ट क्या बनाएगा रिएक्ट करने के बाद? NH4Cl प्लस H2O, ये बनाएगा। अब इसमें हम कह रहे हैं देखो ये है वीक बेस, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों का मिक्सचर आप लिए हैं। इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए? जो स्ट्रॉन्ग वाला कंपोनेंट है वो होना चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है, जब इनको आप रिएक्ट करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये कुछ बचेगा क्योंकि एक्सेस में है, और ये कुछ बनेगा। तो फाइनली आपके पास क्या होगा? आपके पास होगा एक वीक बेस और दूसरा होगा आपका उसका सॉल्ट, और जब इन दोनों का मिक्सचर आपके पास है इट विल फॉर्म बेसिक बफर। ठीक है, तो जल्दी से समराइज अगर करें, एसिडिक बफर का मतलब हो गया वीक एसिड और उसके सॉल्ट का मिक्सचर, बेसिक बफर हो गया वीक बेस और उसके सॉल्ट का मिक्सचर। हो सकता है कि एक कॉम्बिनेशन नहीं दे, एक दूसरा कॉम्बिनेशन दे एसिड और बेस का, जिसको आप न्यूट्रलाइज कर करके आपको एसिडिक बफर या बेसिक बफर वहां से बनाना हो,
तो एसिडिक बफर के लिए हम लोग को क्या चाहिए, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वेयर स्ट्रॉन्ग बेस इज लिमिटिंग रिएजेंट। बेसिक बफर के लिए क्या चाहिए हम लोग को, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, जहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड इज लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि एक एसिड होना चाहिए, एक वीक होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए, एक वीक एक स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग वाला होना चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये हो गया एसिडिक और बेसिक बफर। जैसे एसिडिक बफर का जो पीएच का फॉर्मूला था वो ये फॉर्मूला था, pH इज इक्वल्स टू pK प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। अब इसमें pH के जगह आप चेंज कर दो POH और pKa के जगह चेंज कर दो PKB, बिकॉज वहां तो वीक बेस है, और यहां पे सॉल्ट बाय बेस, तो वो बन जाएगा बेसिक बफर का फॉर्मूला, POH इज इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप दोनों का, अगर आपको स्ट्रेट अवे निकालना है pH या POH। ये बेसिक बफर में POH इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस, PKB किसका, तो वीक बेस का PKB, और इसको सॉल्व करने POH निकल करके आएगा, 14 से माइनस करेंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ pH। एसिडिक बफर और बेसिक बफर के साथ साथ एक तीसरा तरह का बफर भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड बफर। ये केस हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं मिक्स्ड सॉल्ट के फॉर्म में, यानी कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, उसी को बोलते हैं मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर इज नथिंग बट सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। आप लोग को हम पहले ही बोले कि भाई बफर उसको बोलते हैं जहां पे H+ और OH- दोनों को कंज्यूम करने वाला कंपोनेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट होना चाहिए। इसको देखो, यह है अमोनियम एसिटेट विच इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। किस वीक एसिड का और किस वीक बेस का, तो ये बनता है थ्रू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका है वीक एसिड और ये है आपका वीक बेस, ठीक है, इससे ये बना है सॉल्ट। अब ये सॉल्ट जो है ये मिक्स सॉल्ट भी है और यहां मिक्स्ड बफर भी है। ध्यान से देखो, ये H+ और OH- दोनों को कंज्यूम करने के लिए कंपोनेंट है यहां पे। अगर इसके सॉल्यूशन में हम H+ डाल देते हैं तो यहां जो एसिटेट आयन है वो उस H+ को कंज्यूम कर लेगा, और अगर हम इस सॉल्यूशन में OH- डाल देते हैं तो ये जो अमोनियम आयन है वो उस OH- को कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, आपके पास कैटायन आयन दोनों है जो दूसरे अपोजिट चार्ज वाले आयन को कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये भी बफर के ऐसा काम कर सकता है। ध्यान रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन, तो उसमें एसिडिक और बेसिक के साथ ये मिक्स्ड बफर का भी ध्यान में रखेंगे, बफर सॉल्यूशन जैसा यूज होगा। और इसका पीएच हम लोग पीछे प्रॉपरली याद किए हुए हैं, फिर से यहां पे एक बार लिख देते हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। कहीं अगर मिक्स्ड बफर रहेगा, मिक्स्ड सॉल्ट रहेगा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, द pH of this solution is given by 7 plus half pK minus pKb, where pKa is minus log of Ka, pKb is minus log of Kb, और Ka और Kb क्या है, इस वीक एसिड और इस वीक बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ठीक है, फिर से आप ध्यान देना, इस सॉल्यूशन का जो पीएच है वो कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, कोई भी कंसंट्रेशन का टर्म यहां पर नहीं है। व्हाटएवर बी द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्ट, द वैल्यू ऑफ पीएच रिमेन्स सेम।